जय श्री राम दोस्तों। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी हूँ सब ही विधिहीन। श्रद्धा की पुष्प कछु चरणन धरी समहार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। दोस्तों, कैंची धाम में स्थित महाराज की सभी भक्तों के चरणों में मैं अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। इंडिया और इंडिया से बाहर महाराज की जितने सारे भक्त हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, महाराज रुद्रदेव हैं और इसमें कोई संशय नहीं है, और महाराज के सभी भक्त उन्हीं के गण हैं, शिव गण हैं, तो उनके चरणों में एक बार प्रणाम तो बनती है। दोस्तों, आज महाराज की एक वाणी, बाबा कहते हैं, जितना बड़ा तुम्हारा समर्पण होगा उतना छोटा लगेगा जीवन का दुख। इस पे कुछ बोलने की कोशिश करूंगी। महाराज की वाणी को विश्लेषण करने के लिए मेरे पास कोई योग्यता है नहीं, फिर भी मेरे कंठ में अगर प्रभु विराजमान हो जाएंगे तो प्रभु स्वयं ही कुछ वर्णन करेंगे, ऐसी मेरी विश्वास है। दोस्तों, ये समर्पण क्या होता है? ये समर्पण एक्चुअली पक्की विश्वास होती है, पक्की आस्था। जैसे मान लीजिए, अगर हम लोग विश्वास करते हैं कि महाराज हमारे घर में विराजमान हैं, जैसे वो कैंची में विराजमान है वैसे ही हमारे घर में भी विराजमान है, तो ये एक हमारी पक्की आस्था है, एक पक्का समर्पण है। जिसके पास ये पक्का समर्पण होगी वही ये पक्की विश्वास कर पाएंगे कि महाराज हमारे घर में भी विराजमान है। जैसे वो ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है, वैसे हमारी जो कुटिया है उसके अंदर भी महाराज आते हैं, यहाँ रहते हैं कुछ देर, फिर यहाँ से भी जाते हैं, अन्य जगहों पे जाते हैं और फिर यहाँ फिर से आते हैं। तो दोस्तों, अनुभूति की इस एपिसोड में ये समर्पण का बड़ा होना कितना ज़रूरी है और कैसे समर्पण को और बढ़ाएंगे और समर्पण को आगे ले जाएंगे, इस विषय में कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर विश्वास पक्की हो जाएगी तो समर्पण अपने आप ही होने लगेगा। ये विश्वास जो है, ये अगर टूटी फूटी होती है तो समर्पण भी डगमगाती है, वो स्थिर नहीं हो पाता। तो जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हर चीज़ का शुरुआत प्रार्थना से करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना जो है वो पहला स्टेप होता है। अगर समर्पण नहीं है तो भी प्रार्थना, समर्पण से भी बड़ा है विश्वास, वो नहीं है तो समर्पण भी नहीं आएगी। तो विश्वास भी अगर नहीं है तो भी प्रार्थना से ही शुरू हो जाएगी। और अगर महाराज की चरणों में खुद को समर्पित करने में आलस या दूसरा कोई पारिवारिक समस्या या कोई परेशानी बीच में बाधा बन रही है, तो भी वही प्रार्थना से ही शुरू होगी कि महाराज, मेरी ये परेशानियां जो हैं यही मुझे समर्पण करने से रोक रही है, मुझे विश्वास करने से रोक रही है, तो आप कृपा करके ये हटा दीजिए ताकि मैं पूर्ण रूप से समर्पण कर सकूं। तो अब आते हैं, जितना बड़ा समर्पण होगी उतना ही बड़ा जीवन दर्शन भी होगा और उतना ही दुख कष्ट जो है ना,
वो छोटे लगने लगेंगे। इस पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, ये बड़ा समर्पण के पीछे ना एक ही प्रार्थना काम करता है। अगर हम लोग ये प्रार्थना कर सकें तो वो अपने आप ही आपको बड़ा समर्पण के ओर ले जाएगी। तो प्रार्थना है कि महाराज इतना कृपा मुझ पे करिए कि मैं कभी भी स्वप्न में भी आपके चरण कमल, चरण रज के अलावा अन्य वस्तु, अन्य विचार को मन में ना लाऊं। परेशानियां तो आएंगी दोस्तों, एक के बाद एक जीवन में, और प्रभु से भी प्रार्थना करते जाना है कि परेशानियां हर लीजिए, दुख कष्ट हर लीजिए, और साथ में आगे से कोई संकट ना आए उसकी भी प्रार्थना आप सब करिए। इससे जीवन में परेशानियां आना भी बंद हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों फिर भी ये धराधाम में परेशानियां तो रहेंगी। जब तक साथ में शरीर है परेशानियां तब तक है, जब तक संसार है परेशानियां तब तक है। परेशानी तो साधु संत का पीछा भी नहीं छोड़ती है, तो हमारा पीछा कैसे छोड़ेगा। तो दोस्तों प्रार्थना के बाद जब आपकी जागतिक प्रार्थनाएं हो जाए, जब सांसारिक प्रार्थनाएं हो जाए, तो उसके बाद आप जरूर परमार्थ के लिए प्रार्थना करिए कि बाबा मेरे में बड़ी वाली समर्पण आए। मैं आपके चरण कमल के रज को छोड़कर अन्य चीजों का कल्पना भी स्वप्न में भी ना करूं, कल्पना भी ना करूं। अगर मैं सोई हुई हूं तो स्वप्न में भी मेरे को वैसी कल्पनाएं ना, स्वप्न में भी वैसा चीजें ना आए जिसमें आप नहीं हो। अगर मैं दिन भर जगी हूं तो मैं चेतना के साथ जगूं। ऐसा ना हो कि मैं जगी हूं, मेरी आंखें खुली है, पर मेरा मन तो वही विचारों में उलझा हुआ, परेशानियों में उलझा हुआ, तकलीफों में उलझा हुआ। तकलीफें जिस दिन आप अपने साथ ढोना बंद कर देंगे, महाराज के चरणों में जाके एक चिट्ठी के फॉर्म में लिखकर महाराज के चरणों में वो चिट्ठी रख दीजिए। आपके जीवन में आपको लगता है जितनी सारी परेशानी है, जो आसन में आपने महाराज को विराजमान किए हैं, एक चिट्ठी के फॉर्म में अपनी सारी जागतिक परेशानियां जो जगत में आकर आपको फेस करना पड़ रहा है, वो लिखकर वहीं उनके चरणों में छोड़ दीजिए। जिस दिन आप ये काम करेंगे, ये सांसारिक परेशानियां आपको धीरे धीरे परेशान करना बंद कर देगी। पर दोस्तों महाराज भी उन्हीं के संसार को परेशानी मुक्त कर देते हैं जिनकी बड़ा यात्रा के लिए जो सोचते हैं। छोटी मोटी यात्रा नहीं, बड़ी यात्रा। मान लीजिए आपको घर से 100 किलोमीटर जाना है, किसी को घर से 500 किलोमीटर दूर जाना है, किसी को घर से 1000 किलोमीटर दूर जाना है। तो दोस्तों सबकी यात्राएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोग लक्ष्य के बारे में बोलते हैं, किसी की छोटी लक्ष्य, किसी की बड़ी लक्ष्य, किसी का छोटा सा एक सपना होता है, किसी का बड़ा सा एक सपना होता है। दोस्तों मेरे लिए जीवन कोई सपना है नहीं कि मैं इस जीवन को छोटी बड़ी सपनों को पूरा करने में लगा दूं। जीवन एक यात्रा है, और ये मैंने महाराज जी से ही सीखा है कि जीवन कोई सपना नहीं है, जीवन कोई लक्ष्य भी नहीं है, जीवन एक यात्रा है। अब तुम इस यात्रा को कितना बड़ा करना चाहते हो, कितना दूर तक जाना चाहते हो, यही जीवन का सबसे बड़ा पर्पस है। दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। छोटी यात्रा छोटी समर्पण, बड़ी यात्रा बड़ी समर्पण। तो दोस्तों ये बड़ी समर्पण जो है ना, ये किसी को तभी मिल पाती है जब महाराज उन पे कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं।
वैसे तो महाराज जिनके घर में विराजित हैं उन पे कृपा है, तभी महाराज स्वयं की इच्छा से ही विराजित हुए हैं। और जिनके घर में वो विराजित नहीं हुए हैं, वो स्वयं महाराज की इच्छा से ही वो विराजित नहीं है। छोटी समर्पण में भी महाराज की ही इच्छा है। पर दोस्तों, बड़ी समर्पण पाने के लिए बड़ी प्रार्थना बहुत जरूरी है कि महाराज अगर आशीर्वाद देना ही है तो कुछ ऐसी आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके चरण कमल रज को छोड़कर कोई अन्य चीजों की कल्पना ना करूं, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है। बात बची मेरी संसार के अंदर जितने परेशानी है, जितने हेल्थ इश्यूज हैं, जितने फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जितनी विवाद है, कलेश है, ये सब तो एक चिट्ठी के आकार में लिखकर उनके चरण में रख दीजिए। और उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे वो आपका पीछा छोड़ देंगे। पर एक बार परेशानी से मुक्त हो जाए तो फिर नए नए कल्पनाएं मन में ना आए। यही बड़ा समर्पण है। यही बड़ा समर्पण है कि एक बार मेरी परेशानियां खत्म हो गए और उसके बाद मैं नए नए सपने बनाना छोड़ दूं कि अगला सपना ये है, पूरा करूं। महाराज पूरा कर दीजिए, मेरी अगला सपना ये है, महाराज कृपया पूरा कर दीजिए। ऐसे ही सपने जो छोटे छोटे हम लोग बनाते रहते हैं ना, और फिर उनको पूरा करने के पीछे पूरा लग जाते हैं, ये ही छोटा समर्पण है। और बड़ा समर्पण ये है कि एक बार परेशानियां पीछा छोड़ दिया और उसके बाद आगे वो महाराज श्री के चरण कमल के पद कमल के रज के अलावा दूसरा कोई चीज का कामना इस ब्रह्मांड से नहीं रखता है। ना ही कॉपी में लिखता है कि मैं ये बन गया हूं, मैं वो बन गया हूं। ना ही मंदिर में जाके कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए प्रार्थनाएं अर्जियां लगाते। वो तो सिर्फ हर जगह ही अपने गुरु के चरणों में भक्ति प्रार्थना करते, उनके चरण के कमल के रज प्रार्थना करते। तो दोस्तों, अगर किसी के पास हेल्थ इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो उसका मन तो हमेशा उसी में उलझा रहेगा। वो समर्पण क्या करेगा? पर कुछ समर्पण ऐसा भी होती है जो लाखों करोड़ों समस्याओं को साइड में रख कर लोग महाराज के चरण में खुद को समर्पित कर देते हैं कि महाराज आपके चरणों में आश्रित हैं, आपके चरण में बैठे हुए हैं। अब काल मेरा क्या कर पाएगा, क्योंकि आप तो महाकाल हैं। अब मुझे कोई चीज की डर नहीं है, क्योंकि मुझे पूरी विश्वास है कि आगे चलकर ये सारी परेशानियां एक भी नहीं रह जाएगी। ये सारी परेशानियां हट जाएंगे। ये ज्ञान योग है दोस्तों, यही ज्ञान योग है कि आप जब महाकाल के चरणों में बैठे हैं और फिर भी टेंशन से भरे हुए हैं, तनाव से भरे हुए हैं, ये ज्ञान योग है। जब कोई महाराज के चरण में बैठे हुए हैं, उसको भला किस चीज का टेंशन है? महाराज तो अंतर्यामी है, सब देख रहे हैं। और आप एक चिट्ठी के आकार में अपने मन की बात खुलकर महाराज के तस्वीर के सामने रख दीजिए और चिट्ठी को मोड़ कर जरूर रखिए कि आपकी और महाराज के बीच की कुछ गोपनीय बात है, ये किसी और की जानना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों, बड़ा समर्पण यही है कि जीवन की परेशानियां खत्म होने के बाद नए सपने देखा ना जाए। और सबसे बड़ा समर्पण ये है, सबसे बड़ा अगर आप बोलेंगे तो लाखों परेशानियों के बाद भी खुद को इस चीज का ज्ञान होना कि मैं तो रुद्र अवतार साक्षात पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में बैठे हूं। मैं तो महाराज महाकाल स्वरूप है, महाकाल के चरणों में बैठी हूं। मुझे किस चीज की टेंशन हो सकती है? मेरे ना चाहते हुए भी वो मेरे समस्याओं के समाधान कर देंगे। अगर मैं ना भी चाहूं कि मेरे समस्याओं का समाधान हो जाए, ऐसा ना भी चाहूं,
तो भी समाधान हो जाएगी। तो सबसे बड़ी समर्पण ये है कि ज्ञान योग से इस चीज को समझने की प्रयास करें कि आप जिस चरण में बैठे हैं ना, वो साक्षात महाकाल के चरण है। और यहां बैठकर बस चरण मांगना ही सबसे बड़ा बुद्धि का परिचय होगा। तो बस देर किस बात की, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। महाराज, प्यारे महाराज, सुने हैं आप बड़े दयालु हैं, सुने हैं आपकी कृपा और करुणा की कोई सीमा नहीं है। महाराज, मैंने चिट्ठी में सारा लिख दिया। आप कृपा बरसाइए, सभी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। और अगर लगता है कि मैंने कोई समस्या इस चिट्ठी में नहीं लिखा है जो आगे मेरे जीवन में आने वाली है, तो उसका भी हल अभी कर दीजिए, उस संकट को भी अभी रोक लीजिए। महाराज, अगर आशीर्वाद देना ही है तो एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वप्न में भी आपके चरण कमल के पदकमल के रज के अलावा दूसरी चीजों का कामना कभी ना करूं। मुझसे गलती हो जाएगी महाराज, क्योंकि अभी बृहस्पति दशा चल रहा होगा तो मेरी मति काम कर रही है, पर जब बृहस्पति दशा नहीं रहेगी, मेरी बुद्धि ही काम नहीं करेगी, तो मैं प्रार्थना कहाँ से करूं। महाराज, उस समय मैं आपका साथ भले ही छोड़ दूं, भ्रम से भ्रमित होकर मैं आपको भले ही भूल जाऊं, पर आप मुझे कभी मत भूलिए महाराज, मेरा साथ कभी मत छोड़िए। आप अपने परम भक्तों के सिर पे हाथ रखते हैं, ऐसा मैंने सुना है, पर महाराज, इस अधम भक्त के सिर पे आप स्वयं का पैर ही रख दीजिए और मुझ पे कृपा करिए, संकट हरिए। और सबसे बड़ी संकट जो यहाँ आनंद सुख आदियों का भोग विलास, ये सबसे मुझे दूर रखिए और परमानंद प्रदान करिए। जय श्री नीम करोली महाराज की।